बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है स्टार मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे मेरे प्यारे दोस्तों। कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। यानी कि सफलता का जो शॉर्टकट है ना, वो कुछ नहीं है, आपको कड़ी मेहनत करना है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर आप कड़ी मेहनत करते हो तो आप वहाँ जा सकते हो जहाँ शायद किस्मत आपको पहुँचा दे। तो सफलता के लिए आपको बस करना है कड़ा से कड़ा मेहनत, और मेहनत करेंगे सफल होंगे ही होंगे, ये 100% बात है। आज तक जितने भी व्यक्ति सफल हुए हैं उन्होंने लगन के साथ चीज़ों को किया है। चलिए आज के इसी कोटेशन के साथ हम लोग क्लास का शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या रखा है, 14 छात्रों एवं अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। देखिए बड़ा सिंपल सा कहानी है। पहले तो 15 वर्ष ये आयु है, यहां पे दे रखा है यहां पे। तो आपको क्या करना है, ये औसत तो 15 दे ही रखा है ना, यहां पे हमने 15 लिख लिया। अब कितना घट रहा है, एक घट रहा है, तो 1 गुना 14 कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, 14 ऐड हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना बन गया, 15 प्लस 14 कितना, 29। क्लियर है? अरे भाई कुछ नहीं करना है, पहले से एवरेज कितना है, 15 है, प्लस 1 घटा है, अब कितने में व्यक्ति हैं, 14। तो बस इसको आपको प्लस कर लेना है गुना करके, तो ये 29 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए क्या रखा है, 14 छात्रों एवं अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। सेम बात है, तो आप इसको वैसे ही करेंगे। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो बेसिक से कुछ नहीं करना है। 14 छात्रों एवं अध्यापक की औसत आयु यानी कुल मिला के यहाँ पे कितना हो गया, 15 हो गया ना। तो 15 गुना 15 और ये माइनस आप टी कर लोगे यहाँ पे, और 14 गुना 14, तो ये बेसिक्स है, तब भी आपका कितना आ जाएगा, 29 साल आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करिए। वैसे क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करके पहले ही इसमें डाल दिया है, बट आप फिर भी चीज़ों को करिए, समझिए। देखिए कह रखा है 30 विद्यार्थी और कक्षा अध्यापक की औसत आयु 20 वर्ष है। यानी उसका जो औसत है वो पहले ही 20 दे रखा है। यदि कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दे इसका मतलब एक आदमी घट रहा है, बात समझ रहे हैं? तो औसत में कितना घट जाता है, 1 घट जाता है। तो आपको क्या करना है, 1 अगर घटेगा तो 1 गुना में टोटल आदमी कितना है, 30, तो ये प्लस हो गया, आंसर कितना दे देगा आपका, 50। देखिए पहले से औसत अपने पास कितना है, 20 है, और कक्षा अध्यापक की औसत आयु 20 वर्ष है, ये दे रखा है यहाँ पे, प्लस अध्यापक की आयु जैसे ही हटाते तो औसत आयु क्या होता है, 1 वर्ष घटता है। 1 वर्ष घट रहा है, इसका मतलब 30 विद्यार्थी का भी 1-1 करके घटेगा, यानी 1 गुना 30 घटेगा, तो जो अध्यापक होंगे उनका कितना होगा, 50। तो ये चीज आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्या का औसत 130 है। तो हटाई गई संख्या क्या होगी? तो बेसिक से अगर तुम बनाओगे तो 5 गुना में 140 कर लेना, जो कितना हो जाता है, जो हो जाता है 700। एक संख्या हटाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुना में 130, यानी ये कितना हो जाएगा, 520। तो हटाई गई संख्या कितनी हो जाएगी, घटा लेना यहाँ पे 180। तो ये तो है बेसिक तरीका तुम्हारा, समझ रहे हो, ये बेसिक तरीका है। अब प्यारे आपको क्या करना है, यहां से मैंने पहले ही बना रखा है यहाँ पे कि देखिए औसत कितना है, 140 है ही। अब
शेष चार संख्या का औसत कितना है 130। इसका मतलब देखो पहले 140 था, अब 130 हो गया, तो कितना का डिक्रीज हो रहा है, 10 का डिक्रीज हो रहा है। तो 10 घट रहा है कितना के चक्कर में, 4 के चक्कर में, यानी 10 गुना 4 कितना 40। 40 चिपका दोगे तब भी तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा 180। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें बेसिक का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको करिए। वैसे तो बना हुआ है। एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि के कारण 46 के स्थान पर 64 लिख देता है तथा औसत 50 प्राप्त करता है। सही औसत क्या होगा? देखिए औसत अगर 50 प्राप्त करता है तो 50 गुना 10 यानी कितना हो गया, टोटल योग कितना हो गया, 500 हो गया भाई। अब उसको प्राप्त कितने करने थे, करने तो थे यहां पे सही बात क्या करना था उसका 46, लेकिन गलत काम कितना कर गया 64। तो माइनस का 64 प्लस का यहां पे 46 और टोटल कितना है 10। इससे आप भाग कर दो, यहां पे भाग करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फाइनली 48.2। क्लियर है भाई? और ये सीजीएल प्री 2020 का क्वेश्चन है प्यारे, तो आप इसको देखिए समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको करिए। कह रहे 38 छात्रों का औसत वजन 42 है। तो अगर तुम बेसिक से बनाओगे तो वही होगा 38 गुना 42 कर लेना तुम। यह पाया गया कि 46 किलोग्राम को भूलवश कितना लिख दिया गया, 26 लिख दिया गया है। सही औसत क्या है? चलिए आपको क्या करना है प्यारे, यहां पे देखिए कि फाइनली जो गलत काम किया गया वो क्या किया गया है, 26 किया गया है। सही काम कितना है 46 है। तो आप सीधा यहां से आप कर सकते हो माइनस का 26 प्लस का 46 डिवाइडेड बाय 38। तो इसका मतलब जो है औसत में चेंज कितने का आ रहा है, औसत में चेंज आ रहा है 0.5 का, 0.5 का लगभग यही तो चेंज आ रहा है। तो 0.5 का अगर चेंज आ रहा है प्यारे मोहन, और पहले औसत आपका दे रखा है यहाँ पे कितना 42, तो आप इसमें चिपका दो 0.5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 42.5। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए। 5 विषयों में रवि के औसत अंक 150 है, लेकिन गणित में गणना के दौरान 43 को 23 के रूप में गलत पढ़ा गया। सही औसत क्या है? फिर से वही बात है, देखिए 43 सही वैल्यू था, उसको गलती से क्या पढ़ लिया गया 23 पढ़ लिया गया। गलती यानी ये माइनस और ये सही बात है यानी प्लस, और इसको आप 5 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो फाइनली जो औसत में फर्क आएगा प्यारे कितने का आ गया, 4 का आ गया, प्लस 4 का आ गया। तो अब जो औसत था 150, उसमें रियल में ये प्लस का 4 और होगा, यानी नया औसत कितना हो गया प्यारे मोहन 154, यानी आंसर आ गया 154। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्या रखा है 40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए। यदि 2 छात्रों के अंक भूलवश 84 एवं 46 के बजाय 48 और 64 के रूप में शामिल किए गए हैं तो सही औसत ज्ञात करें। बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको करिए क्वेश्चन को। देखिए यहां पे अब 2 छात्रों की बात हो गई ना प्यारे, 2 छात्रों की बात हो गई, तो देखिए सही कितना है 84 और 46, ये तो प्लस में जाएगा। गलत कितना है 48 और 64, ये माइनस में जाएगा। तो वही काम यहाँ पे किया गया है, माइनस का 48 और माइनस का 64 प्लस का 84 प्लस का 46। तो फाइनली टोटल कितना आ जाएगा ये 18/40 यानी 9/20, यानी कि जो एवरेज है वो और कितना होना चाहिए 0.45 और होना चाहिए, यानी 68 तो पहले था ही 68 था, अब इसमें हम प्लस कर देंगे 0.45, हमें क्या करना है प्लस कर देना है, और जब मैं इसको प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा 68.45, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको करिए। क्या रखा है किसी कक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक 64 पाए गए,
यदि दो छात्रों के अंक भूलवश 83 एवं 24 के बजाय क्रमशः 38 और 42 लिखे गए थे तो सही औसत ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है प्यारे, जो गलत वाला है वो माइनस में जाएगा, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस का 38 माइनस का 42, और जो सही वाला है वो प्लस में जाएगा। तो फाइनली ये आ गया 27/50, जिसको हम कह सकते हैं 0.54। ये प्लस में है, यानी जो औसत था 64 वो और कितना होना चाहिए, 0.54 और होना चाहिए। तो इसमें आप जोड़ दीजिए 64.54, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवा रहा हूं, आप चीज़ों को समझिए। अपडेट क्वेश्चन है, अभी देख रहे हैं कि हाल फिलहाल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे ये। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पे आपको करना है चीज़ों को, और ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको आसान लगेंगी। चलिए करिए क्वेश्चन को। कह रखा है 50 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। अब देखिए यहाँ पे अब कितना संख्या आ गया प्यारे, 3 संख्या, यहाँ पे 3 संख्या है। अब जिसमें 26, 36, 64 को क्या पढ़ा गया है, 31, 46 और 59 पढ़ा गया है। तो सही औसत क्या है, गलत पढ़ा गया 31, 46, 59, ये माइनस में जाएगा, -31, -46 और माइनस क्या 59। और सही क्या था, सही था 26, 36, 64, ये प्लस में जाएगा, और भागा में कितना, तो भागा में नीचे 50 है। फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में 10/5 आ गया, यानी जो औसत है वो कितना कम आना चाहिए था, 0.2 कम होना चाहिए था। तो हमने क्या करा, यहाँ से 20 में से 0.2 हम लोग लेस कर दिए, यानी इसका आंसर कितना बन गया, तो आप कहेंगे 19.8 इसका आंसर हो गया। क्लियर है भाई, 19.8। आई होप क्लियर होगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। क्या रखा है प्यारे, एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन 32 है, तो अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा ताकि उसके औसत में 6 रनों की वृद्धि होगी। तो बेसिक से करेंगे तो 10 गुना 32 यहां पर कर दीजिएगा, जो कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे, 320 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा, ये तो पता है नहीं, तो यहां पे कुछ एज्यूम करेंगे। जैसे हम लोग यहां पे क्या मान लिए हैं, x। अब 10 पारी था, एक पारी और हो गया, तो टोटल कितना, 11। 11 का औसत, और दे रखा है 6 ज्यादा, माने 32 में 6 ज्यादा, 32 में 6 ज्यादा, यानी नया औसत कितना है प्यारे, 38 है, तो बराबर 38। कैलकुलेट कर दोगे तो यहां पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 98। कितना आ जाएगा प्यारे, 98, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो एक तो ये रास्ता है। रास्ता नंबर सेकेंड यहां से देख लीजिए प्यारे मोहन, रास्ता नंबर सेकेंड की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पे देखिए आप इसको नॉर्मली चीजों, तो चलिए अब इसको अगर हम थोड़ा शॉर्ट में करना चाहेंगे प्यारे, तो आप इसको कर सकते हैं। एक खिलाड़ी, अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे पहले जो औसत था वो कितना था, 32, तो यहाँ पे आपको 32 लिख देना है। और देखिए कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। अब तो 10 पारी था, एक बढ़ के कितना हो गया, 11, तो 11 गुना 6 कर देंगे और इसमें हम चिपका देंगे, तब भी मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो आप चाहें तो थोड़ा सा ट्रिकी करिए यहाँ से, या आप चाहें तो बेसिक से बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी पूरे कर लिए, 10 पारी पूरे कर लिए तथा उसके रनों का औसत 21.5 है। अगली पारी में कितना रन बनाएं ताकि रनों का औसत बढ़ के 24 हो जाए। बड़ा सिंपल है, देखिए ये औसत दे रखा है, 21.5 तो है ही।
अब औसत कितना करना है 24, यानी 21 को 24 करना है, यानी ये बढ़ कितना रहा है, अढ़ाई बढ़ रहा है, 2.5 बढ़ रहा है, 2.5 बढ़ रहा है। पहले 10 पारी तो था ही, अब एक पारी और आ गया 11, यानी 2.5 इंटू 11 कितना हो गया 27.5। चिपका देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 49। क्लियर है भाई। चलिए उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर बेसिक से करना है तो फिर वही बात हो गया, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 10 गुना 21.5, तो ये आ जाएगा 215। अब 215 में कह रहा कितना रन बनाए नहीं पता है, तो आप कहोगे x और डिवाइडेड बाय कितना, तो अभी आ गया 11, और नया औसत कितना आ रहा है, तो नया औसत आ रहा है आपका 24। तो यहाँ से भी चीज़ों को आप कर सकते हो। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी x बराबर कितना आ जाएगा 49, तो आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका 49 आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको करिए। इस क्वेश्चन को करेंगे, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है। सही है भाई, जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। चलिए औसत को आपको एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे x ले लिए हैं, अब औसत अगर x लिए हैं 11 पारी का, तो 11 पारी का टोटल यहाँ पे रन कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे टोटल रन बताएंगे। टोटल रन यहाँ से आप 11x लिख सकते हैं। अगली पारी में 90 रन बनाए हैं, तो 90 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और 90 ऐड करेंगे तो 11 पारी और एक कितना, ये 12 पारी हो गया। लेकिन क्या रखा है कि औसत कितना घट रहा है प्यारे 5, तो x में से 5 घटा देंगे। इसको जब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना मिलेगा प्यारे, तो आप कहेंगे x का वैल्यू मिलेगा 150। लेकिन हमसे क्या पूछा, 12वीं पारी के बाद। 12वीं पारी का मतलब हो गया x माइनस 5, यानी 150 में से हमको कितना घटाना पड़ेगा 5, तो सही इसका आंसर कितना होगा 145। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ये, क्रिकेट बेस्ड वाला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसको करिए। चलिए होमवर्क में नहीं करना है, इसको अभी बनाना है प्यारे, तो आप इसको बना के ही दिखाएंगे। यहाँ पे एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, तो वही बात है, अगर औसत रन हम x मानेंगे तो 11 का टोटल रन कितना हो जाएगा 11x। अब अगली पारी में कितना बनाता है 90, तो ये प्लस का 90, 12 हो गया, 12 से भाग कर देंगे तो 12 पारी का औसत आ जाएगा, जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। पहले तो हम x माने थे ना, यहाँ पर हम लोग x माने थे 11 का, तब इसमें से 5 कम कर देंगे, यानी x माइनस 5। तो इसको अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू निकल के x का कितना आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू अगेन आ जाएगा 150, लेकिन हमसे पूछा है x माइनस 5 का, जो आ जाएगा 145। क्लियर है भाई, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करिए आप। एक बल्लेबाज ने 16 पारियों में रनों की एक निश्चित औसत, सेम क्वेश्चन है तो, और ये सीजीएल मेंस और ये 2020 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको स्टार लगा लेंगे, 2-3 स्टार, है ना। फिर वही होगा, 16 पारी का यहाँ पे हम लोग x एज्यूम किए हैं, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 16x आ गया, 16 पारी का योग, और इसमें अगली पारी में 85 बनाया है, जोड़ देंगे तो 17 पारी का आ गया, 17 पारी से हम भाग कर देंगे यहाँ पे, तो ये औसत आ जाएगा। लेकिन आप कह रहा है कि औसत में कितना का इंक्रीज हो जाता है, 3 की वृद्धि हो जाती है, तो x + 3 हो गया। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा 34। हमसे पूछा क्या है 17वीं पारी के बाद। 17वीं पारी का मतलब हो गया, हमसे पूछा है x + 3, 34 में 3 जोड़ लेंगे कितना होगा 37, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, इसको करेंगे। क्या रखा है यहाँ से, एक बल्लेबाज ने 16 पारियों में रनों की एक निश्चित औसत, मतलब सेम क्वेश्चन है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा
फिर से हम लोग बता देते हैं, ये तो यही क्वेश्चन है जो आप पीछे सॉल्व किए हैं, ये वाला क्वेश्चन ही है प्यारे। तो आप इसी क्वेश्चन को देखेंगे और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ HW में, है ना। घर पे बैठ के क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, सेम आंसर आएगा 37। क्लियर है भाई, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रखा है, एक बल्लेबाज अपनी 44वीं पारी में 86 रन बनाया है और इस प्रकार उसका औसत 1 रन बढ़ गया है। तो सिंपल है, सेम क्वेश्चन है और ये CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन में भी स्टार लगाएंगे, टू द पॉइंट एकदम तैयारी करना है, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना आपको, टू द पॉइंट अपडेट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एग्जाम में कंफर्टेबल फील होगा। 43 पारी का औसत हम x मान लिए हैं, 43 इंटू एक्स, 43 पारी का योग, अगली पारी में 46 रन बनाया, जोड़ देंगे तो 44 पारी का औसत निकाल देंगे, भागा 44। लेकिन कह रहा है कि अब औसत क्या हो रहा है, एक इंक्रीज कर जाता है तो एक बढ़ेगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 42। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 42। क्लियर है भाई। बट हमसे क्या पूछा है, 44वीं पारी के बाद। तो 44वीं पारी के बाद जो वैल्यू था वो x + 1 था, यानी इसमें अगर 42 हम जोड़ देंगे तो ये 43 हो जाएगा और यही इस सवाल का आंसर होगा 43। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़िए, इसको करिए। एक बल्लेबाज ने 16 पारी में रनों की एक निश्चित औसत से, ये पुराना ही क्वेश्चन है प्यारे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये भी पुराना क्वेश्चन है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए एक मैसेज ये है प्यारे कि हम लोग अब एक जगह अपना परमानेंट हम लोग क्लास स्टेबल कर लिए हैं अपनी जगह पे, यानी स्टार मैथ्स क्लास अब आपका परमानेंट हो गया है और यहाँ पे हम लोग बहुत जल्द क्लास को शुरू करेंगे, यानी समस्तीपुर में अपने पास परमानेंट ब्रांच हो गया है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इस टाइप का एक सेटअप हम लोगों ने डाला है और जैसे ही क्लास खुलता है, जैसे ही गवर्नमेंट का परमिशन आता है, हम लोग यहाँ पे चीज़ों को शुरू कर देंगे प्यारे। तो चलिए आप इसी तरह स्टार मैथ्स क्लास से जुड़े रहिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक तो ज़रूर करिए प्यारे, शेयर करिए, कि आपके लिए हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आते हैं कि आप चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे और अप टू डेट क्वेश्चन है तो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल ही होगा। तो जुड़े रहिए स्टार मैथ्स के साथ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए प्यारे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।